दोस्तों प्रणाम। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी देशवासियों को हम के असम बर्ड कवि संतोष म्यूजिक की तरफ से हार्दिक बधाई भेजते हैं और उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि यह स्वतंत्रता दिवस आप सभी लोगों का बड़े प्यार से बीता होगा। बहुत कुछ न कहते हुए जितने भी मेरे कवि संतोष म्यूजिक के पारिवारिक सदस्य हैं सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। ये है स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सरकार के द्वारा एक विशेष योजना चल रही अमृत महोत्सव का, जो पूरे एक साल मनाया जाएगा। इस एक साल चलने वाले अमृत महोत्सव में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, इतिहास हमेशा ऐसे बलिदानी वीरों को याद करता है जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। आइए 4 लाइन के गीतों से हम उन वीरों को याद करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उनकी वीरता को हमेशा इतिहास गाता है। मैंने लिखा था, जब उरी का धमाका हुआ था तब मैंने एक बिरहा लिखा था, और बिरहा विधा में जौहरी से लिखा जाता है। उसमें मेरी 4 लाइनें थी जौहरी में। मैं उसको बताना चाहता हूं कि मैंने लिखा क्या था और इतिहास में आज ऐसे वीरों को क्यों याद किया जाता है। 4 लाइन से संकेत है मेरा। अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यार दीजिएगा। ऐसे अभी एक ऑप्शन मेरा बचा हुआ है, कवि संतोष म्यूजिक पर मुझे एक बताना है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर, जैसा कि इसके पिछले वीडियो मैंने वादा किया है। तो ठीक अगले नेक्स्ट डे जो है, जब भी अगला वीडियो मेरा पड़ेगा तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में अंतर पर ही पड़ेगा। लेकिन तब तक हम लोग चर्चा करते हैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर चल रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। आज उन वीरों, उन शहीदों पर हम चर्चा करते हैं और एक जवान की भी चर्चा करेंगे, एक बलिदानी महापुरुष की चर्चा करेंगे जिसका नाम आज भी इतिहास में अमर है। लेकिन मैंने लिखा था 4 लाइन, गौर करिएगा। ये जौहरी शहर की लाइन है। मैंने लिखा था, अरे है वीर बहादुर बांका जो वतन पे लहू बहाए, धिक्कार है ऐसा जीवन जो देश के काम न आए। जो वीर हुआ स्वाभिमानी वो काम न करता गंदा, बेशक मरे जहां से इतिहास में रहता जिंदा। बेशक मरे जहां से इतिहास में रहता जिंदा। मृत्यु तो इस शरीर की होती है, नाम इतिहास में अमर हो जाता है। ऐसे वीर पुरुष की हम चर्चा करते हैं जब 1908 में 18 बरस 8 वर्ष और 8 दिन की अवस्था में फांसी के फंदे पर उस भारतीय जवान को लटकाने की बारी आई। अंग्रेजों के द्वारा जब फांसी का फंदा उसके गले में पड़ने लग गया, तब वो भारतीय जवान सिर्फ देश के नाम एक संदेश दिया था। वो संदेश कैसा था? उसने कहा था कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास भारत माता को अर्पित करने के लिए कुछ नहीं। मेरी गरीबी ने मुझे भारत माता को देने के लिए कुछ नहीं दिया है सिवाय मेरे प्राण के। इसलिए मैं भारत माता को अपने प्राण, अपनी जान की आहूत दे करके आज खुश हूं और फांसी के फंदे को चूम करके स्वतः से अपने गले में डाल करके देश को यह मैसेज किया था कि देश के नाम मर जाना ही सबसे बड़ी अमीरी है। वो जवान था खुदीराम बोस। ऐसे वीर जवान जो 11 अगस्त 1908 को फांसी के फंदे पर लूटे थे। आज 16 अगस्त है। आज के 5 दिन पहले वाला बहुत दिन 11 अगस्त 1908 था, जब खुदीराम बोस 18 बरस 8 साल और 8 दिन की अवस्था पर फांसी पे लटक गए थे। ऐसे पता नहीं कितने वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, देश के नाम अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब आज हम आजाद हैं। लेकिन आजाद भारत की जब हम दुर्दशा देखते हैं, जब आजाद भारत की स्थिति देखते हैं कि क्या यही सपना लेकर के आजादी के लिए उन जवानों ने लड़ा था जो आज देश में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से उन वीर बलिदानी जवानों के बलिदान मिथ्या तो नहीं है, लेकिन दर्द होता है कि आज वो होते तो शायद कुछ और होता। देश की ये जो व्यवस्था है, मैंने फिर लिखा इसी बिरहा में, जब उरी का धमाका हुआ था तो मैंने एक बिरहा लिखा था। हमारे बगल के एक वीर शहीद हुए थे, राजेश सिंह।
तो उसमें मैंने लिखा था, उसकी भूमिका थी कि कब तक जलेंगी वतन में चिताएं, कब तक गुनहगार चलते फिरेंगे, कब तक जलेंगी वतन में चिताएं, कब तक गुनहगार चलते फिरेंगे, कब तक चलाओगे सत्ता दे धोखा, कब तक सहम कर हम जीते रहेंगे। देश सारा कफन में लिपट जाएगा, तब जगोगे वतन के सभी सत्ताधारी। रक्त से रंग गई फिर उरी की धरा, सो गए मां के आंचल में मां के पुजारी, सो गए मां के आंचल में मां के पुजारी। मैंने बहुत पहले जब मैं पढ़ता था इंटर में, तब मैंने 4 लाइन की शायरी लिखी थी। आज भी मैं मंचों से उस शायरी को बोलता हूं कि उन शहीदों को सत सत नमन भेजते हैं जिन्होंने देश की आजादी में देश के लिए अपने प्राणों की आहूत दी थी। मैंने उस समय लिखा था कक्षा 12 में कि उन शहीदों को सत सत नमन भेजते हैं, फूल चरणों में नहीं चमन भेजते हैं। एक फूल भेजने से क्या मतलब निकलता, मैं संपूर्ण चमन को ही उनके चरणों में अर्पित करता हूं। उन शहीदों को सत सत नमन भेजते हैं, फूल चरणों में नहीं चमन भेजते हैं। भ्रष्ट नेताओं से कैसे बचे देश अपना, फिर से उनके हवाले वतन भेजते हैं। उन वीर शहीदों के हवाले हमने सोचा कि अपने वतन की बागडोर पुनः भेजी जाए, तो शायद इन जिंदों से अच्छे वो कब्र में पड़े हमारे शहीद हैं। हो सकता है कि बेहतरीन तरीके से और देश की रखवाली करें, देश की बागडोर को संभाल करके देश को बेहतरीन दिशा में ले जाएं। ऐसी कल्पना सिर्फ मेरी नहीं है, हजारों लाखों कवियों की कल्पनाएं। आज जो बारीकी से देश का अध्ययन करते हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था का जो आकलन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, आधुनिकता के चरम ने हमारी भारतीय संस्कृति को इतना तोड़ा, इतना मरोड़ा, इतना तोड़ा मरोड़ा है कि आज वो प्राचीन जो पहले के हमारा भारत था, उसका दर्शन आज के भारत में हो पाना कितना दुर्लभ लगता है, कितना दुखद लगता है। ऐसी ढेर सारी वेदनाएं, ढेर सारा दर्द, ढेर सारे कवि लेकर के अपनी पीड़ा अपनी आत्मा में बैठे हैं, कलम से कागज पर उतारते तो हैं, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं मिल पाती है। लोग उनके दर्द को बताने वाले, लोग उनके दर्द को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं मिलते, बेहतरीन आवाज नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं से कवि का दर्द आवाज के लिए समझिए तड़प कर पन्नों में रह जाता है। लेकिन फिर भी हम इस आशा और उम्मीद विश्वास के साथ अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों का तहे दिल से, भारतवासियों का तहे दिल से स्वागत बंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चैनल से मिलने वाली सारी जानकारियां, सारे व्याख्यान, बातें जो अच्छी लगती हैं, आप एक दूसरे से जरूर शेयर करेंगे, एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं और निवेदन प्रणाम करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी सदस्यता संख्या बढ़ाएं, ताकि हमारा एक परिवार जो आज हजारों में है, कल लाखों में हो, करोड़ों में हो। ऐसी उम्मीद और आस्था विश्वास के साथ हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा होगा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। जिस गांव से, यानी भारत गांव का देश है, गांव में भारत की आत्मा बसती है, इस गांव की परिभाषा क्या है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, कैसे चलती है गांव सभा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आप लोग शेयर भी करेंगे, एक दूसरे के पास भेजेंगे और मेरी बातों से अगर सहमत हैं, अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, अपना विचार मुझ तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप तक सुनने के लिए। मैं सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, सबको ये स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर चल रहे अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना सादर